रिक्वेस्ट आ रही थी कि ए और एस की जोड़ी आने वाला महीना जो फरवरी का है उसमें कैसी परफॉर्म करेगी। और भी बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं जोड़ियों के हिसाब से भी राशिफल बनाऊं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं जोड़ियों के हिसाब से राशिफल बनाऊं और नेक्स्ट जोड़ी मैं कौन सी लूं? क्योंकि इसमें तो मैं ए और एस को यहाँ पर लेने वाला हूँ और इनके प्रेम के जीवन के ऊपर मैं यहाँ बातचीत करने वाला हूँ। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ए और एस की ऐसी जोड़ी है जो बहुत वाइडली देखी जाती है, यानी कि मेरी खुद की शादी भी एस नाम से ही हुई है, मतलब अभिषेक संतोष, आदेश सची, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलते हैं आसपास जिसमें आप ए और एस का जोड़ी जो है वो देखते हैं। और ए जो है बेसिकली मेष राशि से आता है और एस जो आता है वो बेसिकली कुंभ राशि से आता है। ए जो है थोड़ा सा जल्दबाज दिखाई देता है, थोड़ा एनर्जेटिक दिखाई देता है और एक कुछ करने की जो एक इच्छा होती है वो ए के अंदर ज़्यादा होती है। वहीं एस जो होता है थोड़ा रिसर्च वर्क में जाता है, थोड़ा साइंटिफिक रहता है, थोड़ा सा कहते हैं कि रियल वर्ड्स के ज़्यादा रहता है। लेकिन ए की जो है वो मैं कहूँगा कि सेंस जो होती है, गट फीलिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से अगर एस कोई दिक्कत कर रहा होता है तो वो वहाँ पर रोक देता है। वहीं एस जो है वो हमेशा कुछ क्रिएटिव करने के चक्कर में रहता है, कुछ नया करने के चक्कर में रहता है। कहा वैसे ये जाता है नॉर्मली कि ए जो है वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ है, लेकिन ए से ज़्यादा घुमक्कड़ आपको एस देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी एक इनसाइट मैंने आपको दी। आप बताइए कमेंट करके कि आपकी जोड़ी का नाम जो है वो क्या है और आपकी जोड़ी किस नाम से स्टार्ट होती है। देखिए, अगर हम बात करें फरवरी के महीने में, तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसमें मैंने देखा है कि थोड़ी सी कठिन शुरुआत आपकी होने वाली है। अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी परीक्षा आपकी शनिदेव लेते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में आए हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, दोनों के सामने, जिसमें आपका जो प्यार है वो सच्चा है या नहीं है, इस बात को लेकर आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जैसे आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है और पार्टनर उस समय गायब है, तो ये एक तरीके से मन में एक थोड़ा सा द्वंद्व पैदा कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे साल कहूँ महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कुछ यात्राएं होंगी जहाँ पर आप एक दूसरे को समय देंगे। एक्चुअली ए और एस के साथ हो क्या रहा है पिछले काफ़ी समय से मैंने महसूस किया है, और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी खुद की भी ए और एस है। मैंने देखा है जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो ब्लॉकेज सी हो गई हैं, रुक सी गई हैं चीज़ें। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आप कर रहे थे, आपके मन में कुछ नई चीज़ें आ रही थी, लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कोई एक चीज़ ऐसी है आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान कर रही है, और वो जो परेशानी आपको आ रही है उसके अलावा आपको और कुछ दिख नहीं रहा है, और वो जो परेशानी है वो भी आपकी सॉल्व नहीं हो रही है। वो पैसे की परेशानी हो सकती है, घरेलू परेशानी हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, कोई भी एक परेशानी है जिसकी वजह से आप जो है वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना आपको यहाँ पर देना चाहिए था। एक दूसरे को समझने का मौका इस महीने मिलने वाला है, तो इस मौके को बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना है। यहाँ पर रिश्तों को मैच्योर करने का समय है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो भी, और अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो भी, आपका जो रिश्ता है पक्का होगा। साथ साथ कुछ तनाव की स्थिति ज़रूर आएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, क्योंकि जो आपका 7th हाउस है उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अनुकूलता है, और आप अपने जीवन साथी को यहाँ पर पूरा ख्याल यहाँ पर दे रहे हैं और उन्हें तवज्जो दे रहे हैं और काम में भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये जो समय है वो खुशियों, मतलब मैं कहूँगा कि कुश्ती करने का समय नहीं है, रिश्तों को अच्छा करने का समय है। वहीं अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप शादीशुदा जीवन में जाना चाहते हैं, या कहूँ मैं बोलूँ कि आप अपने जीवन को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। वहीं एस के प्रोस्पेक्ट से अगर मैं देखूँ तो उत्तरार्ध में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ी कहासुनी आपकी हो सकती है, लेकिन आप विवाहित हैं तो यहाँ पर शादी की बात आपकी चल सकती है, आपके पार्टनर के साथ चल सकती है, क्योंकि परीक्षा तो ये ले रहे हैं, आप दोनों की ले रहे हैं। अगर आप पूरे महीने को देखें तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जब दिक्कतें होती हैं तो कुछ उपाय भी मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पूरा मंत्र अगर मैं देखूँ 2024 फरवरी का आपका,
तो मैंने देखा कि शुरुआती दौर जो है उसमें कन्फ्यूज़न है, शुरुआती दौर में कुछ कहासुनी है, शुरुआती दौर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा, कुछ कम्युनिकेशन गैप आपका यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में आप दोनों को क्या करना है ये जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दोनों को सूर्य की उपासना यहाँ करनी है, और हो सके तो छोटे बच्चों को आप गुड़ और चने का जो प्रसाद होता है वो यहाँ पर आपको बांटना है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, दोनों लोग करेंगे, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि जो बातें मैंने आपको बताई और जो जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया, कहीं पर ब्लॉकेज हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज हो रही है तो उसके बारे में भी आगे हम समाधान करेंगे, और ये साथ साथ बताइएगा कि अब कौन सी जोड़ी आप देखना चाहते हैं। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।